पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लियम दीदी हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, ताकि ज्ञान मिल सके, अच्छे बुरे का पहचान हो सके। क्योंकि कथा में रहस्य छुपा होता है। जब हम कथा को सही से सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, तो उस रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या सही है और क्या गलत है। जो गुरु भाई गुरु बहना पूरा कथा सुनते हैं, उनको ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, बीच में नहीं बंद करना चाहिए। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नए नए कथा अपने चैनल पर डालती हूँ, आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, सुनते रहें, अपना प्यार देते रहें। एक गांव में एक भिखारी रहता था। जब इंसान गरीब रहता है, घर परिवार खेत नहीं रहेगा, तो भिखारी रहता है। एक गांव में एक भिखारी रहता था। दिन भर भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था। कभी कभी नहीं भी मिलता था। वो भिखारी के 2 बच्चे थे, एक पत्नी थी, कुल 4 परिवार रहते थे। कभी कभी भिक्षा नहीं भी मिलता था तो उपवास करके ऐसे ही सो जाते थे, क्योंकि भिक्षा का सहारा होता है। गुरु भाई गुरु बहन, आप देखिए, नौकरी के ले लीजिए दिहाड़ी पर का, आज लगता है तो आदमी करता, कल को नहीं लगता तो नहीं करता है। उसी तरीके भिक्षा होता है। मान लीजिए इंसान रोज डेली मांग रहा है, तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहना देते हैं, बहुत से नहीं देते, कहते हैं तो रोज रोज मांगने आते हैं। लेकिन हम यही कहूंगी, जब दुआरी पर कोई भिखारी आता है तो उसको खाली मत लौटाइए। चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो। पता नहीं किस रूप में हमारे महादेव हमारे दरवाजे तक आए हों। अगर हम किसी के लौटाते हैं तो क्या पता मैं अपने महादेव के लौटा रही हूँ। इसलिए लौटाना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी जूरे सपरे थोड़ ढेर, उसको झोली में डाल दीजिए, जो भी आपके पास हो समय पर। जरूरी नहीं है कि ज्यादा रहेगा तो देंगे, थोड़ा दीजिए, लेकिन दीजिए, लौटाइए मत। क्योंकि महादेव भगवान किस रूप में किसके घर पधारता कोई नहीं जानता। वो भिखारी 2 दिन भिक्षा मांगा था, खाना कहीं भिक्षा नहीं मिला था। उसके बच्चे भूखे थे, पत्नी भूखी थी, अपने भूखा था। एक दिन गांव में डुगडुगी, एक राजा उसी गांव में रहते थे, डुगडुगी पिटवा दिए कि हमारे घर कल भोज है। आज जो भी गांव में भूखा है, दुखिया है, गरीब है, वो हमारे दरवाजे आके भोजन कर सकता है। भिखारी को पता चला। भिखारी ने सोचा कल चल के भोजन करेंगे, कल तो कम से कम अच्छा भोजन मिलेगा भरपेट, 2 दिन से खा नहीं रहे हैं। भिखारी किसी कारण बस लेट पहुंचा। अब उसको ये नहीं पता था कि दोपहरी तक खिला के बंद कर देंगे राजा। वो तो सोचा भोज चलेगा तो पूरा भर दिन का चलेगा। भिखारी लेट पहुंचा। जब वो पहुंचा राजा के दरवाजे, तो भोज खत्म हो चुका था। भिखारी सोचा मैं क्या करूं। तौले राजा घोड़ा पर चढ़ के कहीं जा रहे थे। राजा से बोला, राजा साहब, मैं 2 दिन से भोजन नहीं किया हूं। मैं सोचा आपके घर आऊंगा तो भोजन करूंगा। बच्चों के लेकर आया हूँ, बीबी के लेकर आया हूँ, 2 दिन से हम लोग भूखे हैं। अगर कुछ खाने के मिल जाता तो बहुत कृपा होती राजा साहब आपकी। राजा अहंकारी थे। राजा ने बोला, तुम समय से नहीं आए, इसलिए भोजन नहीं मिला तुम्हें। भोजन तो खत्म हो गया। जो आया वो खाया, तुम आए नहीं तो खाए नहीं। तो अब लौट जाओ, अब भोजन नहीं मिलेगा। भिखारी रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, राजा के हाथ जोड़ता रहा कि राजा साहब, एक मुट्ठी चावल दिलवा दीजिए, हम अपने घर में पका के हम, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी खा लेंगे। नहीं भोजन ही है तो एक मुट्ठी चावल दिलवा दीजिए, दे दीजिए।
राजा बोला नहीं, जब समय दिया जाता उस समय पर आके भोजन किया करो, जब नहीं आओगे तब बाद में भोजन नहीं मिलेगा। राजा भिखारी की बात नहीं माना और भिखारी दुख, राजा जो है घोड़ा पर चढ़ के चला गया कहीं, और भिखारी उस दरवाजे से बड़ा निराश होके, बड़े दुखी होके अपने घर को लौटा। और जब जिस दिन से भिखारी राजा के घर से लौटा है, उस दिन से राजा के एक न एक परेशानी घेरने लगी, एक न एक कष्ट उनके घर पे, उनके परिवार पर, उन पर आने लगा। भिखारी तो चलो चला आया, फिर जाके दूसरे दिन मांगा, कुछ मिला, एक मुट्ठा चावल एक घर से, उसको पकाया खाया। फिर क्या किया भिखारी, वो गांव ही छोड़ दिया, क्योंकि भिखारी को लगा कि इस गांव में रोज रोज मांगता हूं, कोई देता नहीं है, अगर ये गांव छोड़ के मैं कहीं और जाके मांग के खाऊंगा तो शायद मिलेगा, तो हम मांगूंगा तो हमारे बाल बच्चे का, हमारी पत्नी का, हमारा पेट भर सकता है। भिखारी वो गांव छोड़ के चला गया अपने बीवी बच्चों के लेके, और राजा के एक न एक कष्ट आने लगा रोज डेली। राजा दुख से परेशान होके अपने गुरु के पास गए। जब अपने गुरु के पास गए तो गुरु से सारी बात बताए। गुरु उनका राजा के घर आए, राजा के साथ राजा के गुरु उनके घर आए। तब गुरु आए तो राजा से पूछने लगे कि राजा साहब, आप जिस उस दिन जो पार्टी किए थे, फंक्शन जो गांव में डुगडुगी बजवाए थे कि सबको निमंत्रण है खाने के लिए आपने प्रजा में, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया था? क्योंकि जो गुरु थे वो अगला पिछला सब वो जानते थे, यानी अगला भविष्य क्या बीतने वाला है और क्या बीत चुका है, वो सब भविष्य अगला पिछला उनको पता चलता था, क्योंकि बहुत तपस्वी गुरु थे, बहुत तपस्या करके सिद्धि प्राप्त किए थे जो राजा का गुरु थे। राजा के गुरु के आते पता चल गया कि राजा ने गलती किया। जब राजा से वो पूछे कि कोई ऐसा व्यक्ति क्या आपके दरवाजे से बिना खाए चला गया है, जो भूखा रहा हो बहुत? तब राजा को याद आई तो राजा बोले, हाँ, हम घोड़े पर चढ़ के कहीं जा रहे थे और एक भिखारी अपने 2 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ हमारे दरवाजे आया था। जब वो आया तो भूखा था, मेरे से बोला, राजा साहब बहुत तेज से भूख लगी है, 2 दिन से खाया नहीं हूँ, अब मुझे कुछ दिलवा दो खाने के लिए। मैंने उसको बोला कि जो भोज हमने चालू किया था, भोज तो खत्म हो गया, अब जो आया उस समय पर खा लिया, तुम नहीं आए, तुम्हें नहीं मिला, सो अब चले जाओ मेरे घर से। वो भिखारी रोता रहा, हाथ पैर मेरा जोड़ता रहा कि राजा साहब, अगर भोज खत्म हो गया है, खाना खत्म हो गया है, तो एक मुट्ठा चावल हमें दिलवा दीजिए, ताकि मैं अपने घर में पका के अपने बाल बच्चों को अपने खा सकूं, खिला सकूं। लेकिन हमने उस भिखारी की बात नहीं माना गुरुजी, और उस भिखारी के अपने दरवाजे से मैं खदेड़ दिया और मैं चला गया। तब राजा साहब के जो गुरु थे उन्होंने बोला कि ये आप बहुत बड़ा गलती किए हो राजा, उसी भिखारी के जो रुआ आप दुखाए हो, वो 2 दिन से भोजन नहीं किया था, उसके बच्चे नहीं किए थे, उसकी बीवी नहीं खाई थी, और आपके दरवाजे आपके कहने से आया था, लेकिन समय से नहीं आ पाया, थोड़ा लेट आया, तो आपने दरवाजे से लौटा दिया। वो एक मुट्ठी चावल मांग रहा था, वही दे दिए होते, लेकिन आपने एक मुट्ठी चावल भी उसको नहीं दिए। तब राजा थी गुरु ने राजा को बोला कि भिखारी कुछ बोल के भी गया था यहाँ से। तब राजा बोले कि हाँ, भिखारी यही बोला था कि आज जैसे एक मुट्ठी चावल हमें नहीं दे रहे हो राजा, एक दिन समय आएगा कि एक दाना चावल लेने मेरे घर आओगे, मेरे पास आओगे। लेकिन हम उसके बात का ध्यान नहीं दिया हूँ, चला गया हूँ। तब उसके जो राजा के गुरु थे वो बोले राजा के, अब एक ही काम करो राजा, कि जहां वो भिखारी हो उसको ढूंढो और एक दाना चावल उससे मांग के ले आके अपने घर के जो भंडारा है जिसमें आप राशन पताई रख दे हो, उस घर में आप रख दो, एक दाना चावल उससे मांग के लाके। तभी आपके घर में सुख संपत्ति बनी रहेगी। नहीं कुछ दिन के बाद, अभी तो आपको दुख तकलीफ से परेशानी हो रही है,
1 महीने के बाद आपको खाने का लाला पड़ जाएगा, आप एकदम भिखारी बन जाएंगे। क्योंकि ये जो आपके कष्ट प्रकोप आपके घर पर लगा है वो भिखारी की वजह से लगा है। क्योंकि जब इंसान किसी भूखे के भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिलाता है, तो किसी देवी देवता के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। क्योंकि जब भूखा व्यक्ति किसी के घर भोजन करता है, उसका आत्मा जुड़ाता है, तब वो दिल से उसको आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद किसी भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। और जब वही किसी गरीब के, भूखा के, गरीब के, दुखिया के, भिखारी के जब भोजन नहीं मिलता है, वो भूखा रह जाता है, उसको भगा दिया जाता है, तो उसके दिल से आशीर्वाद नहीं बदुआ निकलता है। और जब बदुआ किसी के दिल से निकलता है तो सीधा जाके वो इंसान पर असर करता है जो उसको अपने दरवाजे से भगाया होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ राजा। क्योंकि अगर वो भिखारी एक मुट्ठा चावल आप उसको दे दिए होते तो आज आपके ऊपर न कोई कष्ट आता, न आपके भंडार में कोई कमी आता। लेकिन 1 महीना के बाद आप भिखारी बन जाएंगे। अनाहित है, उस भिखारी को ढूंढिए। आपके दरवाजे वो एक मुट्ठा चावल मांगने आया था, भीख मांग रहा था हाथ फैला के, आपने मना कर दिया। अब आप दोनों हाथ फैला के भिखारी बन के उसके दरवाजे जाइए और एक दाना चावल मांग के लाके अपने घर के रसोई घर में भंडार में डालिए, ताकि आपके घर के अन्नपूर्णा का जो भंडार भरा है वो भरा रहे। क्योंकि अभी दुख से आप परेशान है, कल खाने के लिए परेशान हो जाएंगे। अब राजा को ये बात, जब राजा सुने अपने गुरु की बात, तो राजा जो है बहुत परेशान हुए और राजा ने ठान लिया कि अब भिखारी को मैं ढूंढूंगा। राजा ढूंढते ढूंढते वो भिखारी के कईयों गांव ढूंढे, भिखारी जल्दी नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते राजा को 2 दिन हुआ। राजा के उनका गुरु बोले थे, भूखे पियासे जैसे आप उसको लौटाए हो, इस भूखे पियासे तुम्हें भी उसको ढूंढना पड़ेगा भिखारी को। जब तक भिखारी मिले ना और एक दाना चावल उससे मांग के ले न लो, तब तक तुम्हें खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना है। अब राजा 2 दिन ढूंढा, नहीं पाया, भूखे पियासे परेशान। तीसरे दिन जाके वो भिखारी का पता राजा को मिला कि भिखारी कहाँ है। राजा जब भिखारी के पास पहुंचा तो भिखारी राजा को देख के बड़ा तंग रह गया। भिखारी ने सोचने लगा कि एक दिन था कि मैं राजा के दरवाजे भीख मांगने गया, भोजन मांगने गया, तो राजा हमके भगा दिया। आज राजा को क्या आ पड़ी है कि जो एक भिखारी के घर पर आया है। तब भिखारी राजा से पूछा कि राजा साहब ये बताइए, हमारी क्या गलती है जो आप आए हैं हमके सजाई देने। तब राजा बोला कि नहीं भिखारी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मैंने किया कि तुम्हें अपने दरवाजे से भगा दिया, भोजन नहीं कराया। एक मुट्ठी चावल तुम हमसे मांगे थे कि एक मुट्ठी चावल दिलवा दो, भोजन नहीं है तो, ताकि मैं घर ले जाऊं, हमारे बच्चे 2 दिन से खाए नहीं, उनको बना के खिला सकूं और खा सकूं। लेकिन हमने तुम्हारे बात नहीं माना भिखारी, हमने आपको भगा दिया। अब मैं आपके दरवाजे झोली फैला के एक चावल मांगने आया हूँ, हमें एक चावल दे दीजिए। तब भिखारी बोला कि नहीं, मेरे पास मुश्किल से एक मुट्ठा चावल मिला है भिक्षा में, और एक मुट्ठे चावल में खाने के लिए हम 4 हैं, 2 बच्चे हैं, पत्नी है, मैं हूँ। अगर एक चावल आपको दे दूंगा राजा, तो मेरे एक चावल कम हो जाएगा, मैं आपको चावल नहीं दे सकता। राजा भिखारी का हाथ लगा जोड़ने, माफी लगा मांगने, गिड़गिड़ाने लगा उसके चरणों में गिर के राजा, एक भिखारी के, क्योंकि उसको अपना राजपाट बचाना था। गिड़गिड़ाने लगा कि हे भिखारी, हमके एक चावल दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, एक चावल मुझे चाहिए, दे दो। नहीं दोगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भिखारी सोचने लगा, एक समय यह था कि इनके दरवाजे गया था तो हमके खदेड़ दिए, भूखे लौटा दिए, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, मेरी एक नहीं सुनी। आज ऐसा समय इनके पास आया कि मेरे जैसे भिखारी के पास आके एक दाना चावल मांग रहे हैं। भिखारी को राजा के बात पर दया आ गई राजा पे।
और भिखारी एक दाना चावल राजा को दे दिया। अब देखिए गुरु बहिना, राजा के इतनी धन रहते हुए राजा एक मुट्ठी चावल देने को तैयार नहीं हुआ, भिखारी को नहीं दिया, द्वार से लौटा दिया। और भिखारी हो के एक मुट्ठा चावल वो भिक्षा में पाया था कहीं, उसमें से एक चावल राजा के दुखी होने पर दे दिया कि राजा इतना हमके हमारे सामने गिरा रहे हैं, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, हमारे चरणों में गिर रहे हैं, कितनों तो राजा हैं। भिखारी को दया राजा पर आ गई, लेकिन राजा को दया भिखारी पर नहीं आया। यही देखिए अपने अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाना पड़ता है आके धरती पर। एक दाना चावल जब भिखारी राजा को दे दिया, राजा ने चावल लेके आया अपने रसोई घर में, अपने भंडार में जहां वो राशन पताई रखते थे वहां रख दिए। और राजा के जो धन था जैसे कि तैसे रह गया, धन कम नहीं हुआ। और जो राजा के घर में दुख कष्ट था वो सब दूर हो गया। अब भिखारी एक दाना चावल जो उसका कम हो गया, भिखारी परेशान हो गया, लगा महादेव से गोड़ जोड़ने, हाथ जोड़ने, हे भोलेनाथ ये क्या किए, जो राजा हमके चौकट से अपने लौटा दिया था, भूखे 2 दिन से भोजन नहीं किया था, मेरे बच्चे भूखे थे, पत्नी भूखी थी, मैं भूखे था, लौटा दिया राजा। उसके पास इतना धन दौलत भरा था, एक मुट्ठा चावल दे दिया होता, खाना नहीं था तो उसका क्या कम चला जाता, नहीं दिया। आज वही राजा मेरे दरवाजे आया, इतना मेरे को दया आया कि उस राजा को मैंने अपने चावल में से एक चावल निकाल के दे दिया। अब एक चावल मेरा कम हो गया महादेव, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, एक चावल अगर फूलता तो इतना बड़ा होता। अब जब रो रो सारी बात महादेव से दुखड़ा अपना सुनाने लगा मंदिर में जाके, तब मैया पार्वती भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे। तब महादेव का मैया पार्वती महादेव के कहती हैं कि हे भोलेनाथ ये क्या हो रहा है। बोले क्या हो रहा, बोली देखिए ना, भिखारी एक चावल तो दे दिया राजा को, लेकिन भिखारी दुखी है, उसको उसके लिए कुछ कीजिए। तब महादेव कहते हैं कि चलो पार्वती पृथ्वी पर चलते हैं, अब तुम ही करना जो करना होगा उसके लिए। तब पार्वती महादेव पृथ्वी पर आते हैं और भिखारी के घर एक साधु असाधुआइन के भेष में जाते हैं। जब जाते हैं तो भिखारी से पूछते हैं, बोलते हैं कि हे भिखारी हमें भिक्षा चाहिए, क्या दे सकते हो। तब भिखारी कहता है, भिखारी तो चिंता नहीं है कि महादेव मैया पार्वती हैं। तब भिखारी कहता है कि हे बाबा हमारे पास जोड़ बिटोर के एक मुट्ठा चावल है, उसमें से एक चावल कम हो गया है, एक राजा आए थे उनको एक चावल की जरूरत था, मैंने दे दिया, अब उसमें भी एक चावल कम हो गया है, आय आपको दे दूंगा तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी और मैं क्या खाऊंगा। क्योंकि महादेव तो जानते थे इसके पास कुछ भी नहीं है भिखारी के। तब मैया पार्वती कहती हैं कि हे भिखारी ये तो एक मुट्ठी चावल मुझे लौटा दो, अनाई तो एक दाना चावल हमसे ले लो ताकि तुम्हारा चावल पूरा हो जाए। जो एक दाना चावल राजा को दिए हो वो एक दाना जो कम हुआ वो हमसे लेके पूरा कर लो, और एक मुट्ठा चावल हमें दे दो। तब भिखारी सोचने लगा कि ये तो बढ़िया सौदा है, अगर एक मुट्ठा इनको मैं दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, तो मेरे बीवी बच्चे मैं भूखा रह जाऊंगा। अगर एक चावल ये दे रही हैं तो हम ले लेता हूँ, तो मेरा एक मुट्ठा चावल पूरा हो जाएगा। तब भिखारी क्या कहता है कि हे बाबा हमके एक मुट्ठा चावल हम नहीं आपको दे पाएंगे, लेकिन एक दाना चावल आप हमें दे दो ताकि मेरा एक मुट्ठा चावल पूरा हो जाए। तब मैया पार्वती एक दाना चावल भिखारी को झोली में डाल देती हैं और कहती हैं भिखारी कल से तुम्हें कोई चीज की दुख ही नहीं रहोगी, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। मैया पार्वती महादेव एक एक दाना चावल दे के जब भिखारी के चले जाते हैं, भिखारी सोता है रात को महादेव के नाम लेके कि हे भोले बाबा आप क्या क्या हमें दिखा रहे हैं, हम एक दाना चावल राजा को दिए और एक साधु साधुआइन आके हमारे घर पर एक दाना चावल मुझे दे के चले गए, अब बोले हैं कि कल से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है बाबा। जब प्रार्थना करके भिखारी रात को सोता है महादेव के, सुबह उठता है तो एक महल में अपने आप को पाता है,
एक भरा पूरा महल, अच्छा सा महल उसके लिए बना रहता है, उसी में अपने आप को पाता है सुबह। और भिखारी के देह का कपड़ा चेंज, उसके पत्नी का कपड़ा चेंज, बच्चों का कपड़ा चेंज, खाने पीने का कोई चीज की कमी नहीं, अन्न धन से भंडार, घर सब भरा है, अनाज पानी सीधा सामंग पैसा कौड़ी सब उसके पास आ गए, घर दुआर सब हो गए महादेव के मैया पार्वती के दया से, कृपा से। क्यों हुआ गुरु बहना? क्योंकि राजा भले भिखारी को अपने घर से लौटा दिया था, क्योंकि राजा के दिल में दया नहीं था, क्योंकि धन था उसके पास, धन का अहंकार था, लेकिन भिखारी के दिल में दया था। क्योंकि गुरु बहना जो इंसान गरीब होता है ना, वो दूसरे का दुख समझता है, और जो अमीर होता है वो क्योंकि वो बचपन से अमीरी में पाला होता है, इसलिए वो गरीबी देखा नहीं होता, तो दूसरे के दुख वो नहीं समझ सकता। और जो इंसान बचपन से लेकर जवानी तक एक गरीबी में जिया होता है, वो दूसरे का दुख और गरीबी उसको एहसास होता है कि हम भी ऐसे ही अपना जीवन एक दिन काटे हैं, तो उसके अंदर दया ममता करुणा रहता है, जिसे भिखारी के पास था। एक मुट्ठी चावल में से भिखारी एक दाना चावल राजा को दे दिया, और राजा को सर्वस्व भरा था, तो एक मुट्ठी चावल राजा भिखारी को नहीं दिया। तब महादेव भिखारी पर मैया पार्वती दया किए हैं कि भिखारी कितना दया है इसके अंदर दूसरे के लिए। महादेव कहते हैं गुरु बहिना कि जब धन है तो दूसरे की सहायता करो, दूसरे के दान करो, दूसरे का भूखे का खाना खिलाओ, प्यासे का पानी पिलाओ। क्योंकि महादेव का भोलेनाथ कहते हैं कि जब धन है दूसरे की सहायता करोगे तब तुम्हारा मैं सहायता करूंगा, जब तुम दूसरे के भंडार भरोगे तो मैं तुम्हारा भरूंगा। यही वजह से जो है महादेव उस भिखारी के भंडार भर दिए, क्योंकि भिखारी एक अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, उसके अंदर दया ममता करुणा था, दूसरे का दुख समझता था। इसीलिए कहते हैं गुरु बहिना कि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे दरवाजे कोई आए तो भूखा न जाए, ये चीज याद रखना चाहिए। जब हम किसी को दान करेंगे, किसी को दुख समझेंगे ना, तो महादेव मेरा भी दुख कम करेंगे, मेरा भी कष्ट दूर करेंगे। जब हम दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो महादेव हमारे लिए भी अच्छा सोचेंगे, और जब हम दूसरे का बुरा सोचेंगे तो भोलेनाथ मेरा भी बुरा करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के बारे में पहले अच्छा सोचिए, तब अपने बारे में सोचिए कि हे भोलेनाथ मेरे लिए भी अच्छा करो, तब महादेव आपके लिए भी अच्छा करेंगे, आपके लिए भी अच्छा सोचेंगे, आप पर भी दया करेंगे। गुरु भाई गुरु बहिना, जैसे महादेव मैया पार्वती उसका भिखारी के सब कुछ दे दिए, उसका दुख कष्ट दूर कर दिए, वैसे आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ महादेव से कि जितना गुरु बहिना है, जिसको भी जो दुख कष्ट बीमारी परेशानी दर्द तकलीफ है, महादेव सबका दूर कर दें, सबके खुश रखें, सब पर दया करें। गुरु भाई गुरु बहिना, मेरा कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी नया नया कथा चैनल पर अपने मैं डालती हूँ आपके तक पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु महादेव।